हाफ ऑफ द टाइम हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस से बाहर के होते हैं, क्योंकि हम उस तरीके से सोचने के लिए कंडीशन्ड होते हैं, उन डिसीजंस को लेने के लिए हम कंडीशन होते हैं। मोस्ट लोग जो एनिमल क्रूअल्टी को सपोर्ट करते हैं वो कम्प्लीटली हार्टलेस या ईविल नहीं होते हैं। आपने देखा होगा उनमें से कई लोग चेंज भी होते हैं। एक्चुअली उनका ब्रेन उन्हें फील करने से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जब हम बोलते हैं आई लव एनिमल्स और फिर भी हम उनकी सफरिंग का पार्ट बनते हैं, तो दिमाग कॉग्निटिव डिसोनेंस को फील करता है, एक इंटरनल टेंशन जो अनकंफर्टेबल होती है। और ब्रेन का काम कंफर्ट बचाना होता है, ट्रुथ को बचाना नहीं होता है। इसलिए बिहेवियर चेंज करने के लिए परसेप्शन चेंज हो जाता है और यहीं से मोरल डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। वायलेंस को कल्चर का नाम दे दिया जाता है, सफरिंग को लैंग्वेज के पीछे छुपा दिया जाता है, जैसे कि डेड बॉडीज़ को फूड बोलना, इंडस्ट्री है, सिस्टम है, ये सब बोल के उसे छुपा देना। क्योंकि अगर ब्रेन पूरी तरीके की रियलिटी को देख लेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिटी को थ्रेटन करती है। बायोलॉजी यहाँ और पावरफुल होके रोल प्ले करती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। डोपामिन हमारे हैबिट्स को, प्लेजर्स को रीइंफोर्स करता है। फैमिलियर टेस्ट, रूटीन, सोशल अप्रूवल। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, गिल्ट और डिस्कम्फर्ट के टाइम पे एक्टिवेट होता है और ब्रेन को कहता है बस अवॉइड करो। इसलिए ना सोचना रिलीफ लगता है, ना देखना सर्वाइवल जैसा लगता है। हम एम्पैथी को लिमिटलेस समझते हैं, पर न्यूरोसाइंस के हिसाब से एम्पैथी सिलेक्टिव होती है। ऑक्सीटोसिन जो एक बॉन्डिंग हार्मोन है, ज़्यादातर उन लोगों के लिए हमारी एम्पैथी को बढ़ाता है जिन्हें हम अपना इन ग्रुप मानते हैं, जैसे कि फैमिली, सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग, हम जैसे दिखने वाले लोग। एनिमल ज़्यादातर लोगों के सर्कल से बाहर होते हैं क्योंकि वो हमारी तरह नहीं दिखते हैं और ना ही हम उनके लिए वो एम्पैथी फील करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग क्रूअल हैं, इसका मतलब है कि उनका ब्रेन ट्रेंड नहीं हुआ है उन्हें इंक्लूड करने के लिए। टाइम के साथ डिसेंसिटाइजेशन और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, जब वायलेंस रूटीन बन जाती है और दिखती भी नहीं है, हम उस पर रिएक्ट करना ही बंद कर देते हैं। इसलिए स्लॉटर हाउसेस हमेशा दूर रखे जाते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी एम्पैथी को एक्टिवेट कर सकती है और चीज़ें जो हम नहीं देख पाएंगे वो हमारे ब्रेन को रियल भी नहीं लगती हैं। अगर हमें स्लॉटर हाउसेस नहीं दिख रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो हमें पता नहीं लगेगा कि वो रियल है या नहीं। और इसीलिए जब हमें कोई स्लॉटर हाउसेस की रियलिटी बताने आ रहा होता है तो हम उसे भी डिनाई कर देते हैं। हम एकदम से डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है। भारत में गाय कट रही है, नो इट्स नॉट पॉसिबल। वो क्रूअल्टी हमें लगती ही नहीं है, वो हमें नॉर्मल लगती है क्योंकि हम अवेयर नहीं है उसके लिए। अवेयरनेस इसलिए अनकम्फर्टेबल होती है क्योंकि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं लाती है, वो आइडेंटिटी हिला देती है। जब हम रियलाइज़ करते हैं कि हम किसी और को हार्म कर रहे हैं, उसके हार्म का पार्ट है, तो गिल्ट सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं। ब्रेन उस गिल्ट को डेंजर समझता है, इसलिए डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप आ जाता है, जैसे कि डिनायल, जोक, एंगर, मॉकरी, ये सब कुछ। ट्रुथ इसलिए रिजेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अनसेफ फील होता है। वीगनिज्म लोगों को फूड की वजह से डिस्टर्ब नहीं करता है, वो डिस्टर्ब करता है क्योंकि वो एक तरीके की न्यूरोलॉजिकल कंफर्ट लूप को तोड़ दे रहा है, जहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि जिस गाय का आज हम दूध पी रहे हैं कुछ नहीं होगा उसके साथ आगे। ये जो हमारा न्यूरोलॉजिकल लूप टूटता है वो ब्रेन को मजबूर करता है एक साथ काफ़ी चीज़ें पकड़ने के लिए। हम बोलने लगते हैं कि नहीं मैं तो केयरिंग हूँ, मैं तो एम्पैथ हूँ, मैं कभी किसी को इस तरीके से हार्म कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। ये टेंशन एक अनट्रेन्ड नर्वस सिस्टम के लिए अनबेरेबल होती है। सबसे डार्क ट्रुथ ये है कि हमारी ज़्यादातर चॉइसेस कॉन्शियस होती ही नहीं है, वो कंडीशन्ड होती हैं। जैसे कि चाइल्डहुड से आपको सिखाया गया है, आपका कल्चर, रिवॉर्ड सिस्टम, कंडीशनिंग, जो क्रूअल्टी नॉर्मल करके सिखाई जाती है, तो वो चॉइस नहीं लगती है, वो एक तरीके की लाइफस्टाइल लगती है। पर अवेयरनेस के बिना चॉइस होती ही नहीं है, वो बस एक हैबिट होती है जो आप फ्रीडम का मास्क पहने हुए उसे चुपचाप फॉलो करने लगते हैं, भले ही वो आपके ऊपर एक तरीके की कंडीशनिंग करके थोपी गई है। तो अब हम कैसे जिए? चेंज पॉसिबल है पर स्लो है,
क्योंकि चेंज सिर्फ इमोशन के लेवल पे नहीं आता है, वो नर्वस सिस्टम के लेवल पे होगा। न्यूरल पाथवेज जो रिवायर होंगे, आपको उन्हें रिवायर करना पड़ेगा, हार्मोनल रिस्पॉन्सेस को सेटल होना पड़ता है, आइडेंटिटी को थोड़ा लूज़ होना पड़ेगा, और ये प्रोसेस बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। इसलिए शेमिंग काम नहीं करती है, ना फोर्स काम करता है। अवेयरनेस को इतना सॉफ्ट अपनाना पड़ता है कि वो अपने सिस्टम को शट डाउन ना करे, और इतना ऑनेस्ट भी कि माइंड उसे इग्नोर ना कर सके। सो गाइज़, मैं आज तुमसे चेंज होने की डिमांड नहीं कर रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि नोटिस करो, तुम्हारा दिमाग सोचने से भागता है, क्योंकि वो भागना जस्टिफाई करता है। वो भागना अपैथी नहीं है, वो एक तरीके का फियर है, और जहाँ फियर होता है वहीं अवेयरनेस की शुरुआत होती है। मे बी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर योर ब्रेन इज़ ट्राइंग टू टेल यू।